छोटा टमाटस मंडस ऑन द वे। वाह बस रास्ते में ही है। फाइनली गाइस डॉक्टर को दिखा दिया है और डॉक्टर ने क्या बोला, मम्मी ने बात करी है भाई सारी। आप बता दें। मैं क्या बता दूं, डॉक्टर ने भाई यही बोला है। अगर हमें फेम चाहिए होता है, पब्लिसिटी चाहिए होती, व्यूज चाहिए होते ना, तो हम ये ड्रामा लंबा करते। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। गाइस आज है जुम्मा और अभी अभी आपका भाई जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर आ रहा है, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और सीन इज़ डैट के बिना नाश्ता किए जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया था, तो अब फटाफट से दे दो नाश्ता। नाश्ता ये हरीम कहाँ से आ गया? वो मामू लाए थे ना वापस। अच्छा वही काली में? अबे भाई ये तो बड़ा मजे काली में था बाबू। और चाय मैंने बना दी। चाय बना दी, सही है। लेकिन गाइस एक और अपडेट देनी है आपको। अपडेट ये है कि मोमिना को कल मैंने डॉक्टर के दिखा दिया था, डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी थी, वो खाई, लेकिन उसके बावजूद कल रात ये पूरा टाइम परेशान रही है, पूरा टाइम दर्द में रही है। तो अब अपना भी बताओ ना। मैं रो रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है और ये चढ़ रहे हैं उल्टा। मैं अभी रात के टाइम क्या करता, तो मैं तो बोलता हूँ हॉस्पिटल चल लो भैया, इमरजेंसी में चल लेते हैं, लेकिन ये बोलती है मेरे को अभी मैं उठ नहीं सकती, मेरी हिम्मत नहीं है। तो तुम ही जब, फिर मैं गुस्सा ही करूँगा और क्या करूँगा फिर। मुझे ये होता है मेरी तबीयत खराब हो रही, दर्द हो रहा है पैर में, आप उल्टा मुझे ना डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया सुबह तक। बोलना ही नहीं। तब ऐसा है कि बस नाश्ता करते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद निकलेंगे। आ चुका है भाई टेबल पे नाश्ता, हलीम और चाय, फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मैंने क्या बोला था रात में, सुबह जल्दी नाश्ता करके दवाइयाँ खा लेना। चाय पी थी मैंने सुबह में, लेकिन चाय क्या है ये? अब खा रही हूँ। चलो मोमिना मैं जा रहा हूँ नीचे, सही है, नीचे आ जाओ। हाय तो गाइस जैसी गाड़ी में बैठो, इतनी खोलती हुई गाड़ी हो रही होती है ना कि व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं करता। तो ठंडी करी है गाड़ी, फिर उसके बाद एसी चला है, अब सही है लेवल। आइए अभी दर्द वगैरह है तुम्हें? मैंने अभी पापा मुझसे ये पूछ रहे थे, तो मैंने उनको भी बताया कि जो मेरा पाँव से दर्द था ना, वो मेरे यहाँ तक आया है। रात को मैं जो सो भी नहीं पाती करवट पे, तो मुझे यहाँ तक है। मैं गोली खाती हूँ तो मुझे थोड़ी देर का आराम मिल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही हो रहा है, तो फायदा नहीं ना, गोली का असर नहीं कर रही। चलो जी अब चलते हैं भाई डायरेक्ट हॉस्पिटल। तो गाइस पहुँच चुके हैं भाई हॉस्पिटल और नंबर ले लिया है, डॉक्टर का वेट ही कर रहे हैं। डॉक्टर सामने वाले रूम में बैठी हुए हैं हमारे, बिल्कुल अभी बिल्कुल डॉक्टर आई है। हमारा नंबर है 14। हो जाएगा, टाइम लगेगा, आधा घंटा पौन घंटा तो लगेगा अभी। बस जल्दी से दिखा दे, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वाला। तुम्हें क्या, किसी को अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल आना? ना थोड़े टाइम पहले मेरे बुढ़ी इधर आए थे ना, हाँ, सारी मेमोरीज वो रिवाइंड हो रही थी रास्ता देखकर। फाइनली गाइस डॉक्टर को दिखा दिया है और डॉक्टर ने क्या बोला, मम्मी ने बात करी है भाई सारी। आप बता दें। मैं क्या बता दूं, डॉक्टर ने भाई यही बोला है, सीधा सीधा कि टेस्ट लिखे हैं बहुत सारे। कह रही मुझे पता चला ना कि ये हुआ क्यों है, और वो क्या हुआ है वो अब आप बता ही देना, क्योंकि सब बोलेंगे पता नहीं क्या बात है। हाँ सब उल्टा सीधा ही समझ रहे हैं, पता नहीं क्या। आज जाकर दोनों, मैं नहीं बताऊंगा, दोनों बताएंगे बैठ कर, सही है, कि तुम्हें हुआ क्या है असल में। सबको कुछ अलग ही लग रहा है। अभी क्लियर कर देंगे। आज के व्लॉग में गाइस हम लोग क्लियर कर देंगे भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन बस दुआ करो यार, दुआ की अपील है आप लोगों से कि ऐसा दोबारा फिर ना हो। और ये तो अच्छा है कि सही टाइम पर हम पहुंच गए, डॉक्टर के सही टाइम पर पहुंचे। अगर 2-3 दिन बाद पहुंचते तो हालत और भी ख़राब हो जाती। हाँ मोमिना, ये देखो क्या। हाँ मोमिना गोइंग टू, ये चेक करो यार। तो गाइस आ गए हैं लैब मोमिना के टेस्ट करवाने, वहाँ सामने बैठ के अभी खून में निकल रहा है, टेस्ट करवा रही है। और टेस्ट की रिपोर्ट है यार 2 से 3 दिन लगेंगे, और हमें डॉक्टर को कल दिखाना था दोबारा, तो फिर मंडे को दिखाना पड़ेगा। गाइस अभी मोमिना को मैंने भेजा समोसे वगैरह लेने के लिए, बाकी यहाँ पर मैं रुकाऊंगी ठेले पर, ज़रा चीज़ तो चेक करो यार। कोई बच्चा यहाँ पर आया और ये दिख जाए उसको तो डायरेक्ट ही जाएगा इधर और सारी चीज़ें उठाएगा। अबे कितना भरा हुआ है ठेला यार माशाल्लाह चीज़ों से। हाँ भाई ले आएंगे, चलें अब घर डायरेक्ट। चलो भाई अजान भी हो गई है और वाह सर वर पे हाथ क्यों रखी हुआ, टेंशन में क्यों हो इतना तुम? हाँ कुछ भी नहीं है, मैं कह रही हूँ ठंडा हो रहा है। टेंशन ले लेकर ये हाल कर दिया अपना, और जबकि कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। जिस चीज़ को तुम टेंशन बोलते हो ना, कोई टेंशन ही नहीं है मेरे लिए। तो गाइस खाते हैं भाई अब चुपचाप से समोसे वगैरह। तुम भी खाओगी ना? जैसे इतना सारा मुझे दे दिया, मैं तो इतना सारा नहीं खाने वाला, ठीक है।
तो गाइस समोसे वगैरह खाने के बाद हम दोनों मतलब फरिया भी थी, फरिया तो सोई भी थी, लेट उठी थी, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ सो गई थी। मम्मी ने यहाँ सो रही थी, फरिया में वहाँ पर सो रहे थे। अभी अभी मम्मी ने उठाया, टाइम तकरीबन क्या हो रहा है, हाँ 10:30 हो गए। और व्लॉग का हमें कुछ अता पता नहीं है यार, सो रहे थे हम लोग, शुक्र तुमने उठा दिया। चले मैं सो रही थी, मेरे समझ में आता है कि मैंने कम से कम ना छोटी वाली जो बॉटल होती है ना, एटलीस्ट इतनी साइज मैंने 5 बॉटल दी है खून की। तो मेरे 5-6 टेस्ट हुए, तो इस वजह से मुझे तो इतना चक्कर वैसे ही आ रहे थे। तो अब क्यों सोया आप? मैं इसलिए सोया था कि आज मैं जल्दी उठ गया था, जुम्मा था ना। लेकिन मैं आप सबसे भी और आपसे भी क्या यार, बात? जो प्रॉब्लम अभी हुई है, जो मेरी तबीयत है वो हाँ, तो जो मैं अचानक बताऊंगी। खराब हुई है, हाँ, वो हाँ, तो मैं यही तो है बताऊंगी। मेन आज का हमारा, इसकी तबीयत बतानी है भाई। जो आप लोग इतना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, यूट्यूब पे हमने कुछ बोला हुआ ही नहीं है, फिर भी आप लोगों ने इतनी जगह मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी है। हाँ। टिकटॉक पर तो टाइटल वाइटल लगाकर आप लोग अपनी वीडियोस के व्यूज के लिए पहले कुछ भी डालते हो। नहीं, पहले हम कमेंट्स पढ़ेंगे, हाँ। उसके बाद बताते हैं। हमारी वीडियोस के कमेंट पढ़ते हैं भाई। तो पहला कमेंट है, छोटा टमाटस मिंडस ऑन द वे। वाह बस रास्ते में ही है। सही नहीं आप सब सही बोल चलते रहे हुए हो। आ रहा, ट्रक में आ रहा है। ये कमेंट देखकर और पढ़कर इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप दोनों को ट्विंस बच्चे थे। आमीन, ये तो आमीन। हमारी भी दुआ है। आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मतलब कि आप लोग ये चेक करो, अगर कोई बीमार होता है, किसी को अर्जेंटली इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, किसी भी औरत को, तो लोग अपने पास से कैसी कैसे कमेंट करते हैं, कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मतलब कि उनको सिर्फ यही लगता है कि लेडीज हॉस्पिटल जा रही है तो यही होगा भाई, यही होगा बस। अबे ये नहीं होता भाई, अभी बताता हूँ क्या हुआ था, अभी बताता हूँ, सब्र कर दो, पहले पढ़ने दो भाई। आप लोग के कमेंट है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत समझदार हैं, मतलब उसके नीचे वो कमेंट भी करते हैं, भाई इन लोग ने तो आपको बताया नहीं है, तो ऐसे कैसे कह सकते हो आप लोग। अच्छा, उसके बाद कमेंट है, मुबारक हो, गुड न्यूज़ आ गई है। मोमिना आप अपना ख्याल करो, आपकी डमाडस नहीं होनी चाहिए, आपके ट्विंस होने चाहिए, आप लोग अपना ख्याल करो, बाहर का कम खाओ, आप लोग बहुत खाते हो। खैर, अब इन सारी बातों का मैं जवाब दे देती हूँ फाइनली कि देखें, शादी के बाद ना अगर लड़की कभी भी हॉस्पिटल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुड न्यूज़ आ गई है। सही है, शादी के बाद लड़की को बहुत सारे इश्यूज किसी को होते भी हैं और किसी को नहीं होते। उनकी बॉडी पे बात होती है, उनकी अंदर की जो भी सिस्टम्स होते हैं उन पे बात होती है। ठीक है, अब मेरा ऐसा मसला है कि शादी के बाद मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, सबको लगता है कि यही बात है, लेकिन जब भी ऐसी बात होगी, अल्लाह ताला ने चाहा कि आप पापा बनो, मैं मम्मा बनूं। खुद से बताएंगे। हाँ। आप लोग खुद से तुक्के मत मारो भाई कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो भी इसलिए बना रहे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी हम लोग पेरेंट्स नहीं बनने वाले, अगर बनने वाले होते तो आप लोग को बता अब तक देते। चल जाता पता, कितना ही छुपा लेते। हम्म। सही पता, लड़कियों के फेस से वैसे भी पता चल जाता है। और क्योंकि हम लोग आपसे डेली रूटीन से अपने जुड़े हुए हैं, हम लोग डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना ज़्यादा खाते हैं और कितना कम खाते हैं, खासकर इस बात पे लोगों की बहुत नज़र है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो तबीयत है वो ये है कि मेरा जो खून है वो फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा हुआ हुआ है गाढ़ा। अगर वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो जम जाएगा, जो कि मेरे पाँव की जो पाँव से स्टार्ट हो रहा है ना, वो सर्कुलेशन जो खून की होती है, सर्कुलेट जो कर रहा है हाँ, तो वो चीज ना इसकी जगह ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा खून, तो फिर इसका जो ये पाँव है ये सुन हो जाता है, भारी हो जाता है, भारी हो लाइक जाता स्वेलिंग है। बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अभी मेरा ये था कि मेरा हो चुका था खून, मतलब स्टार्टिंग ही था, तो स्टार्टिंग में ही हमने दिखा दिया डॉक्टर को। तो अभी ये है कि अभी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी हुई हैं जिससे मेरा खून थोड़ा पतला हो, पर इतना ज़्यादा पतला ना हो, वो भी बहुत ज़्यादा इतना नुकसान ज्यादा है। पतला होना कि और लेकिन बाकी- ये सीखने देखो, ये अब खून जैसे गाढ़ा होता है ना मोमिना का, तो जो हमने ब्लॉग डाला था जब मैं इसको हॉस्पिटल लेके गया था, तो जैसे ही मैं घर पे आया था तो इससे उठा भी नहीं जा रहा था, मतलब इसकी टांग जैसे सुन है, अब ये टांग काम नहीं कर रही है, समझ रहे हो। लेकिन आप लोग कुछ और ही समझे। अब आपको मैं समझा रहा हूँ क्या सीन हुआ था। ये टांग है, ये पाँव है, ये पाँव हिल नहीं रहा था, इसका ये मूवमेंट नहीं दे रहा था, ये उठ नहीं पा रही थी। मैंने इसको ऐसे उठाया, कंधे पे लेकर इसको ऐसे लंगड़ा लंगड़ा कर लेकर चला, आराम से बिल्कुल लिफ्ट तक गया, लिफ्ट से नीचे उतारा, फिर सीढ़ियों से पकड़ पकड़ कर इसको उतार कर मैं हॉस्पिटल लेकर गया। वो सारी चीजें इमरजेंसी में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कैसे बनाता, दोनों हाथ मेरे बिजी थे। उस टाइम ऐसी कंडीशन में नहीं थी वो, बहुत मतलब मुझे अभी भी याद आ रहा है क्योंकि मेरी
तबीयत फर्स्ट टाइम ऐसे ख़राब हुई है, वो भी अच्छा नहीं लगता अपने हस्बैंड के सामने। तो फिर मैंने मम्मा को भी बुला लिया था अपनी, ताकि वो जल्दी जल्दी सारा देख लें, क्योंकि अकेले इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर यही है कि आप सब बस दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अभी टेस्ट हुए, टेस्ट की रिपोर्ट में भी आएगा कि मेरा खून गाढ़ा क्यों हुआ है। वो थोड़े अभी टाइम लगेगा उसमें। तो मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और अल्लाह का शुक्र है अभी मैं ठीक हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ मुझे दर्द है, दर्द अभी भी है, रात भर होता है, लेकिन ये है कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो उससे मुझे थोड़ा आराम आ जाएगा। मेडिसिन मेरी काफ़ी थोड़ी हैवी हैं, पेन किलर है उसमें। और जैसा आप लोगों ने सोचा वैसा कुछ भी नहीं है। आप सब ने लाजमी हमारे लिए दुआ करनी है, अपनी दुआ में हमेशा याद रखना अभी है। खासकर इसके लिए दुआ करनी है, इसकी तबीयत के लिए, मुमना के लिए, क्योंकि अपना बस क्योंकि चल से बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो गए थे मेरे लिए। मैं भी रोने लगा था इसके रोते रोते, खुला यहाँ पड़ी हुई लेटी हुई है, रो रही है। मैं उस टाइम ऐसी हो रही थी गाइस कि मैं कमरे की लाइट भी नहीं खोल सकती थी, मैं उस कंडीशन में थी। और रो रो के मैंने इनको फ़ोन करा और अपनी अम्मी को फ़ोन करा। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं रो रही हूँ। लेकिन ये है कि बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे और जितनी भी बीमारियाँ हैं उनसे उनको शिफा दे और किसी को कोई ऐसी बीमारी ना हो। आमीन आमीन आमीन। बाकी यही है कि उल्टा मत सोचा करें, और जब भी ऐसा होगा हम खुद बताएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। ये आप लोग से वादा रहा, खुद ही बताएंगे। और ये है कि अगर आगे भी ऐसा कुछ हो, हॉस्पिटल अगर मुझे ले जाना पड़े, तबीयत खराब हो मुमिना की, तो तुक्के ना मारो, मिस अंडरस्टैंडिंग लोगों में मत फैलाओ कमेंट कर कर कि भाई ये होता है, ये हो जाएगा, ये छोटा टमाटर सा आ जाएगा ऑन द वे, ये वो, ये सारे कमेंट नहीं करो भाई, जब तक आप लोग को सही वजह नहीं बता। अब आप लोग को मैंने बता दी सही वजह, तो सही वजह ये ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोगों ने कमेंट में पूरा का पूरा कमेंट भरा हुआ है भाई। अरे भाई क्या बंदा यही करने जाता है हॉस्पिटल। आज मुझे वीडियोस फॉरवर्ड हो रही हैं कि देखो गुड न्यूज आने वाली है। और खासकर जो लोग हमारी क्लिप उठाते हैं और उसको टिकटॉक पे डालते हैं और उस पे गाना लगाकर ऊपर टैग लगा देते हैं। इसी वजह से मेरा टिकटॉक अकाउंट ही बनता है, क्योंकि वहाँ पे सारी फेक खबरें आती हैं। लेकिन मुझे ये है कि आप सबको बहुत ज्यादा हमारे लिए होता है कि यार ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन झूठी खबरें आप लोग सब मत फैलाया करें, ठीक है? हमें भी अच्छा नहीं लगता और फिर कोई समझेगा कि हम छुपा रहे हैं। जिनको हम नहीं भी बताना चाहेंगे ना कि ऐसी बात है, तो उनको लगेगा यार ये तो वीडियोस आ रही है, मतलब ये तो ऐसा है। हाँ कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे हैं, और ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ ब्लॉग में कि शादी के बाद कुछ हार्मोन्स का इशू होता है, सबको होता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। उसमें वेट गेन भी होता है और वेट बहुत ज़्यादा कम भी होता है। अभी मैं अगर बहुत दुबली पतली सूखी होती तो सब पता है क्या बोलते हैं, इसको खिलाओ कुछ। ससुराल वालों ने खुश नहीं रखा हुआ, हस्बैंड ने खुश नहीं रखा हुआ, इसको खाना नहीं खिलाते, इसको ये नहीं करते। अभी मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, लेकिन मैं जो हेल्दी हूँ उस हिसाब से मेरा सिस्टम सही है, ये भी डॉक्टर ने बोला है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप पे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस आ रहा है, और स्ट्रेस लेना भी नहीं चाहिए। पहली बात, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। शुरू में बहुत दिया, लेकिन अब मैं कमेंट्स पढ़ के छोड़ देती हूँ यार, अब नहीं पढ़ती मैं। लेकिन ये वाले कमेंट्स पढ़ के हम दोनों को बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो क्या, अब हम लोग ये सोच रहे हैं यार हॉस्पिटल हम लोग किस वजह से लेकर गए, किस इमरजेंसी में लेकर गए, और लोग क्या अपना कमेंट कर कर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब उस पर हंसी आ रही थी। क्या आप लोग को तो नहीं पता था वजह, आप लोग अपने तुक्के मार रहे हो सिर्फ बस। अगर हमें फेम चाहिए होता है, पब्लिसिटी चाहिए होती, व्यूज चाहिए होते ना, तो हम ये ड्रामा लंबा करते। लेकिन हमने खुद ही बता दिया सच, और हम पहले से भी बताते ही आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे साथ मेरे पूरे ससुराल वाले भी होते और मेरे घर वाले भी होते। कोई ऐसी बात है ही नहीं, तो हम क्यों किसी को झूठ बोल के परेशान करें। बस ये हमने तो अपने पास से नहीं बोला, लेकिन आप सबको क्लियर कर दिया। अब जो ये व्लॉग देखेंगे लोग, उनको जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे और जितने भी सोशल मीडिया पे, जरूरी नहीं है सिर्फ यूट्यूब के सब्सक्राइबर, यूट्यूब से लोग वीडियो उठाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चलती है वो, फिर टिकटॉक पे भी जाती है, तो वहाँ के भी जितने भी लोग देखेंगे तो अब उनको ये क्लियर हो गया हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही है कि दुआ करना, मोमिना की जो तबीयत खराब हुई थी वो किसी और वजह से हुई थी, वो वजह हमने आपको बता दी है। हाँ बाकी यही है भाई कि मोमिना सही रो रही थी यार, मेरे को तो अब आ रही है। उस दिन तो परेशान हो गया था मैं, लेकिन रो सही रही थी वो। लेकिन मेरे इतनी जल्दी रिकवर होने में ना हुसैन का बहुत हाथ है, बहुत मतलब बहुत साथ दिया इन्होंने मुझे। हर जगह लेके गए, पहले अलग हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, फिर कल लेके गए अलग हॉस्पिटल, आज हम दूसरे हॉस्पिटल गए। आज फिर मैं लेकर हम अलग अलग हॉस्पिटलों में गए ताकि हमें मेन रीजन चले। हमने अच्छी जगह चेकअप करवाया है ताकि हमें सही से पता चल जाए वजह
कि मेरा खून गाढ़ा क्यों सिर्फ हो रहा अभी है। यही पता लगा हमें कि ये खून गाढ़ा हो रहा है मोमिना का ना, मतलब थोड़ा बहुत जम रहा है। मोमिना के जो टेस्ट करवाए ना आज, उससे पता लगेगा ये क्यों हुआ क्या है? हुआ। तो वो चीज़ भी फिर मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा जब टेस्ट वगैरह आएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर ही बता सकते हैं। डॉक्टर को खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब 2 डॉक्टरों को तो हमने दिखाया, डॉक्टर को खुद इतना समझ नहीं आ रहा था। तो टेस्ट में पता लगेगा तो क्या रिपोर्ट आएगी। बाकी ये उल्टा सीधा भाई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करो कहीं पर भी, और दुआ लाजमी करनी है, दुआ आप लाजमी सबको। करनी है और अपना ख्याल रखना है, ठीक है। बस यही बात थी आज के व्लॉग में कि हम लोग आपको सच बता दें भाई, रूमर्स ना फैला उल्टा सीधा ऊपर। चलो ये भी सही है ना, अच्छा हो गया यार। अरे कौन आ गया है भाई, गेट तो खुला भैया। ओ वालेकुम सलाम, अकेले? ये क्या है, मतलब कल अब्बू आ रहे हैं अकेले अकेले, आज तुम भी आ गई हो अकेले अकेले। तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ। आवाज आ गई मुझको अंदर। हाँ वाह, उस दिन अब्बू आए थे तो तुम्हें बड़ी आवाज़ आ गई थी, आज बहन आई है, लगता है ऊपर से ही तुम्हें आ जाता है इशारा, दिमाग दे देता मैं। हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इसमें। अंदर तो आने दो फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तबीयत देखने आई हो? हाँ नहीं रुकने भी आई हूँ। हैं, हाँ, मतलब खैर हाँ मैं समझ गया, अब मैं समझ गया हूँ। गाइस ये जो होती है ना बड़ी बहन है, और जो उनकी छोटी बहन होती है, तो ये फिर खिदमत के लिए बुलाती है जब इनकी तबीयत खराब होती है। हाँ हाँ ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं था खिदमत का, लेकिन ये कि अभी इन दिनों मैं अकेली भी हूँ ना, कोई है नहीं घर पे, तो फिर मैंने उसको बोला था तुम आ जाना जब तुम्हें वाह। टाइम मिले। वाह आज ही आ गई फौरन। अच्छा चलो, ये तो अच्छा है, सही है, सही टाइम पर आई है। तबीयत भी थोड़ा अच्छा है ना, ख्याल भी हो जाएगा और बातें भी हो जाएंगी, डेटा ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। सही है। बाकी यही है गाइस, अभी मुझे जाना है पापा के साथ किसी काम से, और ये है कि आप लोग को जो वजह थी मोमिना के बीमार होने की वो पता लग गई होगी, तो उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।